राहुल गांधी ने मचा दिया हड़कंप। वोट चोर गद्दी चोर पर भाग गए मोदी, सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। क्या इस देश में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? क्या इस देश के अंदर 56 इंच सीना कहने वाले प्रधानमंत्री का सीना अब 36 इंच का भी नहीं है? क्या इस देश में इतना कमजोर प्रधानमंत्री बना है कि वो पाकिस्तान के साथ निपटने के लिए उसके पास 56 इंच का सीना नहीं दिख रहा है? क्या इस देश में इतना कमजोर प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो अमेरिका से डर करके अपने आप को झुकाने पर मजबूर कर देते हैं और देश की अपमान करने पर तुल जाते हैं? क्या देश के अंदर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री देश की आजादी के बाद पहली बार मिला है? क्यों? कि आज ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच गए पिछले 11 सालों में कि वह संसद नहीं चला पा रहे हैं, वो देश को चलाने के लिए सक्षम नहीं है और वो अमेरिका के इशारे पर सीज फायर करने वाले प्रधानमंत्री बन गए और अपने डिसीजन को लेने वाले, अब अमेरिका के इशारे पर काम करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। वो खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है। अब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है देश के अंदर कि अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डटकर बोलने के लिए कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं के अंदर दम आ चुका है। कांग्रेस के हर नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं के ऊपर अब राहुल गांधी के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमले कर रहे हैं और जुबानी हमले कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी मीडिया के सामने बात करते हुए सीधा तौर पर कहा कि यह कमजोर और इतना कमजोर है कि वो देश चलाने के सक्षम में नहीं है, वो संसद नहीं चला पा रहे, वो अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है प्रियंका गांधी ने। वोट चोरी बंद करो, बंद करो। वोट चोर कर रहे हैं, देखिए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जवाब दो, जवाब दो। करने को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। It's a very simple thing. We are only asking for a discussion. It's very easy for them to resolve within 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. यहीं पर रुके नहीं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के इशारों पर ऐसे ऐसे तीखे सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, हमारे प्रधान सेवक से, जिसको जवाब नहीं देने बन रहा है। और तो और प्रियंका गांधी के तीखा सवालों के बीच भागने के लिए खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो गृह मंत्री हो। यानी कांग्रेस पार्टी के जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के हर नेता संसद छोड़कर के भाग खड़े होते हैं, जो शीर्ष नेता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। और इसीलिए उन्होंने संसद के अंदर यह कहा कि यह अलग बात है कि शीर्ष नेता भाग खड़े हो गए। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है, कांग्रेस पार्टी की जो सांसद है, वो रेणुका गुप्ता, रेणुका चौधरी, जो सीधा तौर पर जिन्होंने कहा कि हमारा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, कि सीआईएसएफ को लेते हैं। सिनेमा देख देख के इनकी बेजा खराब हो गई और ये सोचते हैं कि हमको डराएंगे। सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने। और बोल दो उनको मेरे तरफ से कि बेटा डरो, डरना जरूर। हमारा सर कट जाएगा लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर रेणुका चौधरी ने
जो कांग्रेस के सांसद है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? आखिर रेणुका चौधरी जो सीधा तौर पर संसद के बाहर मीडिया के सामने ये बातचीत करती हुई सरकार को सीधा चुनौती दे डाली, इससे यह साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के इशारे पर उनके हर सांसद, उनके हर एमएलए अब मुखर होकर के बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो पूरे तौर पर बोल ही रहे हैं और देश के हर मुद्दे को पूरे देश के लिए और मीडिया के अंदर खलबली मचाने वाला है, और खास करके गोदी मीडिया के ऊपर। अब इससे यह साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अब राहुल गांधी चुप नहीं बैठने वाले हैं। राहुल गांधी के कार्यकर्ता, राहुल गांधी के सांसद, कांग्रेस पार्टी का तमाम नेता अब नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने के लिए ठान लिया है और गद्दी से उतार कर ही छोड़ेंगे।